हे गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। पहले इससे हम परसेंटेज पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अगर उस पूरे चैप्टर में जितनी भी वीडियो हमने बनाई है उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर रहे हैं। परसेंटेज मैंने बोला था, अगर आपने परसेंटेज अच्छी से पढ़ लिया तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जो याद रखनी है। जैसे प्रॉफिट किस पे होता है, लॉस किस पे होता है, कोई चीज हमने खरीदी तो उसको क्या बोलते हैं, कोई चीज बेची तो उसको क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें बेसिक आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं इसमें शॉर्ट फॉर्म कुछ बोलूंगा जब सवाल करूंगा, जैसे एक वर्ड आएगा सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य है। तो ये वो होता है जिस रेट पर, जिस मूल्य पर हम कोई चीज खरीदते हैं। सपोज करो मैंने पेन खरीदा 20 रुपए का, तो ये मेरा सीपी हो गया। उसके लिए एसपी है जिसने बेचा है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, जिसने मुझे बेचा उसके लिए एसपी, लेकिन मेरे 20 रुपए ये सीपी हो जाएंगे। अगर मैं इसको 20 की जगह 30 का किसी को बेच दूं, 30 का किसी को सेल कर दूं, तो वो मेरे लिए एसपी हो जाएगा, उसके लिए सीपी हो जाएगा। तो सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। एक आएगा एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य, वो प्राइस जिस पे हम कोई चीज बेचते हैं, सेल करते हैं, तो सेलिंग प्राइस। जिस पे हम खरीदते हैं वो कॉस्ट प्राइस। अब एक आएगा इसमें प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? जो हमने चीज बेची, सपोज करो मैंने 20 रुपए का खरीदा, 30 का बेच दिया, तो जितने का बेचा यानी कि एसपी माइनस जितने का खरीदा सीपी, तो एसपी में से सीपी माइनस कर दूं तो प्रॉफिट आ जाएगा। मैंने कोई चीज बेची 30 रुपए में, खरीदी थी 20 में, तो 30 माइनस 20 यानी कि 10, ये मेरा प्रॉफिट हो गया। लॉस क्या होगा? लॉस इसमें उल्टा हो जाएगा। लॉस आ जाएगा सीपी माइनस एसपी, यानी कि प्रॉफिट तब होगा जब मैं कम की चीज खरीदूंगा और ज्यादा की बेचूंगा। लॉस तब होगा जब मैं ज्यादा की चीज खरीदूंगा और कम की बेचूंगा। मैंने पेन खरीदा 20 रुपए का, लेकिन मजबूरी में मुझे बेचना पड़ गया 15 का, तो 20 यानी कि सीपी माइनस एसपी, 20 माइनस 15 यानी कि 5 रुपए का मुझे लॉस हुआ। तो एसपी सीपी याद रखेंगे। एक होता है एमआरपी। अभी पहले ये बता देता हूं, प्रॉफिट परसेंट होता है एक, प्रॉफिट परसेंट, और एक होता है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट ये तो नंबर में दिया। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। लेकिन प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है? तो जो प्रॉफिट निकल के आया, जो प्रॉफिट निकल के आया, ये जो प्रॉफिट रुपए में निकल के आया, सपोज करो 20 का पेन 30 में बेच दिया, तो 30 माइनस 20 यानी कि 10 रुपए का फायदा हुआ, तो वो प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा। अपॉन प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है? ध्यान रखना, प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है? सीपी पर होता है। ध्यान रखेंगे इस वाली लाइन को, यहां से क्वेश्चन करना है, वरना तो गलती हो जाती है, एसपी पे निकाल देते हैं। बाकी अभी आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा, आगे जाकर क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, सिर्फ समझा रहा हूं। प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है? सीपी पे। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, तो ये प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। तो वैसे यहां पर क्या होगा? लॉस भी सीपी पे होता है, तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 ये निकल जाएगा। इनका इस्तेमाल कहीं नहीं करेंगे, समझ आना चाहिए। एक वैल्यू होती है एमआरपी वाली, जो मार्क्ड प्राइस होता है, इसमें अंकित मूल्य आप हिंदी में बोल सकते हैं। एमआरपी वो जो उस पर लिखा हुआ मूल्य होता है, अंकित किया गया होता है। सपोज करो मैं ये पेन लाया 20 रुपए का, लेकिन इस पर जो एमआरपी लिखा था वो 50 लिखा था, तो एमआरपी अलग है, मैंने कितने में खरीदा वो अलग है, मैंने कितने में बेचा वो अलग है। एमआरपी वो है जो किसी चीज पर प्रिंट रेट होता है, प्रिंटेड रेट होता है। अगर इस पेन पे लिखा है 50 रुपए और मुझे मिल गया 20 में, तो वो डिस्काउंट के साथ मिला है, तो एमआरपी अलग होता है। ये बस चीजें ध्यान रखना है उनके लिए, खास तौर से जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, बाकी को तो पता ही होगा जो मैथ बैकग्राउंड से है। तो अभी इसको हम सोल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, दिवाली का यूसीएससी टेस्ट आपके लिए है, मतलब यूपीएससी की जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए 50 क्वेश्चन का टेस्ट है। 50 करोड़ तक के इसमें रिवॉर्ड्स है, इनाम है आपके लिए, स्कॉलरशिप भी है। कुछ इसमें गिफ्ट कार्ड आपको मिल जाएंगे, स्मार्टफोन, लैपटॉप और ये टैबलेट आपको मिलेंगी। लग्जीरियस फैमिली स्टेकेशन आप कर सकते हैं, इसमें जीत सकते हैं। एक ट्रिप मिलेगी आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। ये सारा मिलेगा आपको इसमें क्वेश्चन के आंसर देने पर। ये नवंबर 10 में 11 बजे सुबह और शाम 5 बजे होने वाला है, तो रजिस्टर करिए इसको। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर रजिस्टर करिए। रजिस्टर करके आप एग्जाम दे सकते हैं। 50 सवालों के जवाब देने हैं, आप जीत सकते हैं इनमें से रिवॉर्ड्स और बाकी इनाम। तो जल्दी करिए, देर ना हो जाए कहीं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। एक वस्तु 500 रुपए में खरीदी मतलब सीपी हो गया सिंपल, 600 में बेच दी, एसपी हो गया। इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। दोनों चीजें पूछ ली इसमें।
An article was bought for 500 rupees and sold for 600. Find the total profit and percentage profit in this deal. सिंपल सा सवाल है, कुछ भी नहीं करना। मैंने बोला प्रॉफिट क्या होता है, इसमें प्रॉफिट पूछ रहा है वो। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, दोनों ही पूछ रहा है इसमें। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। फॉर्मूला में मत जाना, उलझ जाओगे, सीधे सीधे वैसे ही अप्लाई कर देंगे हम। 600 में बेची, 500 में खरीदी, प्रॉफिट कितने का हुआ, 600 माइनस 500 कितने का हुआ, 100 रुपए का। एक सवाल तो ये आंसर आ गया, 100 रुपीज का प्रॉफिट, ये 100 का प्रॉफिट। कोई चीज 500 में खरीदी, 600 में बेच दी, 500 में उसको खरीद के लाया, 600 में सेल कर दी, तो उसको प्रॉफिट कितना है, 100 रुपए का। सिंपल सी बात है। अब वो बोला प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, जितना प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ, 100 पर, 100 रुपए का। प्रॉफिट और लॉस होता किस पे है, सीपी पे होता है, तो 500 रुपए में होगा 500 पर इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से 20 बार कट जाएगा, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। तो इसका आंसर, दो आंसर हैं इसके, 2 सवाल पूछे थे। एक तो वो बोल रहा था कि प्रॉफिट कितने का होगा, तो प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपए का, और प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है, 20 रुपए। तो ये ध्यान रखना, प्रॉफिट और लॉस सीपी पे होता है, और सीपी कितना था उसका, 500। तो 500 पर हुआ है 100 रुपए का लाभ। 500 की चीज लाया, 600 में बेच दी, 100 रुपए बचे किस पे, 500 पे। सिंपल। तो 100 रुपए बचे 500 पे इंटू 100, 20% का उसको प्रॉफिट हुआ है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। अगला सवाल है, 800 रुपए की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 में बेचा गया, तो उस पर कितने % की हानि हुई। एन आर्टिकल मैन्युफैक्चर एट अ कॉस्ट ऑफ 800 रुपीज वो सोल्ड रुपीज 700। इन दिस वे व्हाट इज द परसेंटेज लॉस ऑन द आइटम। अब ध्यान देना है, वहां पर प्रॉफिट पूछा था, यहां पर लॉस पूछ रहा है। अब कोई चीज ज्यादा में खरीदेगा, कम में बेचेगा, तभी तो लॉस होगा। तो खरीदी 800 में, बेच दी 700 में, कितने का लॉस हुआ, 100 रुपीज का। लॉस और प्रॉफिट किस पर होता है, सीपी पर, तो 800 पर होगा, क्योंकि सीपी कितना, 800। वो परसेंटेज पूछ रहा है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं। तो इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 2 बार कट जाएगा 8, और 4 से कटेगा 25 बार, तो 25/2, 2 से 25 को काटेंगे तो 12.5 बार जाएगा। 12.5% उसको लॉस हुआ है इस पूरे सौदे में। आंसर आ जाएगा इसका 12.5%। कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं है। तो फॉर्मूले याद नहीं करने, वो कंफ्यूज कर देंगे, सिंपल अप्लाई करना है। सिंपल सी बात है, कोई चीज खरीदी कम में, बेची ज्यादा में, प्रॉफिट हो गया। कोई चीज खरीदी ज्यादा में, बेची कम में, लॉस हो गया। तो प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है, सीपी पे। परसेंटेज पूछ रहा, सीधे निकाल देंगे। 800 की चीज 700 में बिक रही है, लॉस हो गया 100 रुपए का। लॉस किस पे होता है, सीपी पर, तो 100/800 इंटू 100, परसेंटेज आ जाएगा 12.5% का लॉस हुआ उसको पूरे सौदे में। 10 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी कि पर केजी के 10 रुपए खर्च कर रहा है, तो 10 किलोग्राम पे कितना करेगा, 10 × 10। 15 किलोग्राम चावल 12 के रेट से खरीदता है और कुल चावल को 16 के रेट से बेच देता है, कितने का प्रॉफिट होगा। 10 kg राइस वॉज परचेज्ड एट द रेट ऑफ 10 पर kg एंड 15 kg राइस वॉज परचेज्ड एट द रेट ऑफ 12 per kg. What will be the profit percent if the total rice is sold at the rate of 16 per kg? आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं ऐसे समझाऊंगा आपको, जैसे आप लोग खरीदारी करने निकले, शॉपिंग करने निकले। एक दुकान से आपने चावल खरीद लिए, दूसरी दुकान से चीनी खरीद ली, तीसरी दुकान से दाल खरीद ली, इस टाइप से। तो यहां भी कुछ ऐसे ही समझ लो कि एक दुकान पे जब गए तो 10 रुपए किलो के चावल खरीदे। कितने खरीदे, रेट था 10 रुपए किलो, 1 केजी के 10 रुपए पे करने, लेकिन लिए कितने, 10 किलो चावल। तो 10 × 10 100 रुपए खर्च कर दिए होंगे। भाई सपोज करो आप लोग चावल खरीदने गए, एक दुकान से 10 किलो चावल ले लिए 10 के रेट से, तो 10 × 10 100 रुपीज खर्च कर दिए। तभी घर से फोन आ गया कि भाई 10 किलो चावल कम है और चावल ले लेना, कितने, 15 किलो। तो आप दूसरी दुकान पर चढ़े, 15 किलो चावल और खरीद लिए, लेकिन वहां चावल का रेट था 12, तो 15 × 12 180। तो 100 रुपए खर्च करे एक दुकान पर, 180 खर्च करे दूसरी दुकान पर, तो टोटल सीपी कितना आ गया, यानी कि टोटल जो आपका खर्च आया वो कितना आया, 280 रुपए। ये तो जेब से खर्च हो गया।
अब जब घर आप पहुंचे तो आपको जरूरत लगी या किसी पड़ोसी को जरूरत लगी कि यार चावल तो मुझे मिल जाने चाहिए, आपने वो चावल बेच दिए। कितने रुपए में? 16 रुपए पर केजी के हिसाब से। चावल खरीदे कितने थे? 10 केजी ये खरीदे, 15 केजी ये खरीदे, टोटल चावल खरीदे आपने 25 केजी। तो एसपी कितना मिला आपको? 25 किलो चावल आपने बेच दिए। कितने रुपए के रेट से? 16 रुपए के रेट से, यानी कि 25 इंटू 16, ये आपका एसपी हो गया। तो 25 संग 150, 0 15, 25 कम 25 और 15 40, 400 रुपए में आपने बेच दिए। अब वो पूछ रहा परसेंटेज प्रॉफिट, 400 रुपए में बेचे, 280 में खरीदे, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ आपका? 280 की चीज जब 400 में बिकेगी तो 120 रुपए बच जाएंगे। 120 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है? सीपी पे। तो अपॉन 280 इंटू 100। तो इसको काटो, आप काटेंगे 4 से, 4 × 12 30, 4 7 28, यह आ जाएगा 70। तो यह आ जाएगा 3000/70। 0 से 0 काट दो, 7 चौको 28, 20, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, कुछ इस तरह से 42.8% के समथिंग आएगा। गलत तो नहीं हो गया? देखते हैं एक बार चेक करके। 10 किलोग्राम चावल 10 पर केजी के रेट से, 15 किलो 12 के रेट से, 15 × 12, 15 × 30, 15 × 15 18, 180, 10 और 10 100, 180 और 100 280। फिर आपका चावल हुआ है 15 किलो और 10 किलो 25 किलो। 25 किलो के रेट मिले हैं 16, 16 पंजे 80, 8, 16 दूनी 32 और 8 40, 400, 280, 20 यानी कि 300। तो 120 किस पे? 280 पे इंटू 100। ठीक है, काटने में तो दिक्कत नहीं हुई। 0 से 0 और आपका आ जाएगा 70, 7, 0 से 0 कटेगा, 4 × 12, 4 7 28। ठीक है, थोड़ा सा लग रहा मुझे, इसको मैं दोबारा काट लेता हूं, शायद 1 0 एक्स्ट्रा लगा है। यह हो जाएगा आपका 120 रुपए का प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ? 120 रुपए का। प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है? सीपी पर इंटू 100। यह आ जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंट। तो अब ये प्रॉफिट बनेगा 0 से 0, 4 × 12, 4 7 28, यानी कि 300/7। तो 7 चौको 28, 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6/7%। ये आएगा इसका। वो 1 0 मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया था। 42 सही, 6/7% उसको प्रॉफिट होगा पूरे सौदे पर। तो यहां तक पूरा ठीक था। वो 1 0 मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, इस वजह से वो ज्यादा लंबा चला गया। 42 6/7% उसको प्रॉफिट होगा। एक कुर्सी की लागत 180 रुपए है और उसे 216 में बेचा गया, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? सिंपल सवाल है। कोई भी चीज जितने में बेची 216 माइनस कितने में खरीदी 180, ये क्या हो गया? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में जब हम अपॉन सीपी करके इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो 6 और ये 36 रुपए का प्रॉफिट। प्रॉफिट और लॉस किस पे? लागत मूल्य पर, सीपी पर, क्रय मूल्य पर, यानी कि 36/180 गुणा 100। 0 से 0, 2 9 में 18 और 2 पंजे 10, 9 × 27, 9 चौकू 36 और 4 पंजे 20, 20% का उसको प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? 20% का प्रॉफिट उसको होगा जब कोई चीज 180 में खरीद के 216 में बेची जाएगी। तो उम्मीद है मुझे समझ आ रहा होगा आपको। अगर मैं तेज पढ़ा रहा हूं, स्पीड ज्यादा है, तो अगली वीडियो में मैं इसको कम कर दूंगा, मुझे कमेंट करके बता देना। मोहन ने 5 लाख में एक प्लॉट खरीदा, आधा प्लॉट 10% के प्रॉफिट पे बेच दिया और शेष आधा 15% के प्रॉफिट बेच दिया। कुल पर उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? सिंपल सवाल है। आधे को बेचा 10% लाभ पर, दूसरे आधे को बेचा 15% लाभ पर। 5 लाख में प्लॉट खरीदा, 5 लाख में प्लॉट खरीदा। अब 5 लाख का प्लॉट, 5 लाख का आधा कितना होगा? 5 लाख/2 या सीधे 2.5 लाख लिख दो, बात एक ही है। 5 लाख/2 या 2.5 लाख डायरेक्ट लिख सकते हैं। इनटू इसको बेचा उसने 10% के प्रॉफिट पर, यानी कि 110% में बेचा होगा। जब हम परसेंटेज पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था कोई भी चीज 100% होती है, उस पर जो प्रॉफिट होगा तो उतनी बढ़ जाएगी, लॉस होगा तो उतनी घट जाएगी। अब प्लस उसने आधा पार्ट, सीधे 2.5 लाख भी लिख सकते हैं, मैं उसको आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं।
इनटू उसको बेचा उसने 115/100 यानी कि 15% लाभ पर। तो अब उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है ये निकाल लेंगे। 115 ना लिख के हम सीधे प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं, प्रॉफिट बताना है उसको। 110 और 115 ना लिखकर मैं सीधे प्रॉफिट निकाल लेता हूं, यानी कि इसको 15% और इसको 10% सीधे। तो इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 से काट दो इसको 5 बार, और ये हो जाएगा 5 पंजे 25,000। यानी कि जो पहला आधा पार्ट बेचा था उस पर उसको 25,000 रुपए बचे, प्लस यहां से 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और 15 पंजे 75, ये हो जाएगा आपका 75,000। तो 25,000 इसको यहां बचे, 75,000 यहां पर बचे, गड़बड़ तो नहीं होगी? ओ सॉरी, 2 भी था इसके नीचे, ये 2 भी मिट गया वो। तो यहां पर हमारा 2 जीरो से 2 जीरो 5 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 25 बार और 2 जीरो, तो यह आ जाएगा आपका 15 पंजे 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37,500। तो 25,000 एक पे बचे, 37,500 एक पे बचे, ये हुआ उसका टोटल प्रॉफिट। जीरो से मतलब 2 जीरो 5 7 5 12 का 2 हासिल 1 3 2 5 और 1 6, 62,500 रुपए उसको टोटल बचे। अब वो पूछ रहा प्रॉफिट परसेंट क्या है? 62,500 रुपए उसको टोटल बच रहे हैं। किस पे बच रहे हैं टोटल? 5 लाख पे, तो अपॉन 5 लाख इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, एक 2 जीरो से ये 2 जीरो, 625/50, इसको मैं काट दूं 25 दूनी 50 और 25 25 625, तो 25/2 यानी कि 12.5, तो 12 से ही 1/2% का प्रॉफिट हुआ उसको ओवरऑल। क्वेश्चन का मतलब ये था 5 लाख का प्लॉट खरीदा, तो 5 लाख के आधे प्लॉट को और आधे प्लॉट को यानी कि 2.5 लाख वाले को 2.5 लाख वाले को, तो 2.5 लाख पे उसको 10% का प्रॉफिट, वो आ गया 25,000। फिर अगले 2.5 लाख पर उसको 15% का प्रॉफिट, वो आ गया 37,500। टोटल प्रॉफिट कितना? 62,500 यानी कि 62,500। ये प्रॉफिट उसको किस पे हुआ? 5 लाख पे टोटल पे हुआ। तो 62,500 का प्रॉफिट बटे 5 लाख इंटू 100, 12.5% का उसको ओवरऑल पूरे प्लॉट पर फायदा हो रहा है, जिसको उसने 2 पार्ट में बेचा था। अब आता है एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ हुआ, अगर उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता? देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ सेलिंग अ हॉर्स फॉर 20,000 इफ इट वाज सोल्ड एट 40% प्रॉफिट, देन हाउ मच वुड द हॉर्स बी सोल्ड? ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कैसे? जब उसको 20,000 में बेचा तब 25% का लाभ हुआ है, जब 20,000 में बेचा तब प्रॉफिट हुआ है। मैं बोलूं अगर मैंने 50 रुपए में बेच दिया तो प्रॉफिट हुआ। अब ध्यान रखना, एसपी क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट को मिला के एसपी बनता है। मतलब जितने रुपए में कोई चीज खरीदी प्लस उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ दिया तो सेलिंग प्राइस मिला। मैंने पेन 20 रुपीज में खरीदा, बेच दिया इसको 30 में, यानी कि 10 रुपीज मेरा प्रॉफिट है। मेरा सीपी कितना? 20, और पेन मैंने बेचा प्रॉफिट के साथ 10 के, तो 20 + 10 यानी कि 30 मेरा क्या हो गया? एसपी। जितने में कोई चीज खरीदी प्लस उसमें ऐड कर लो अपना प्रॉफिट, वो हो गया एसपी। अब ध्यान दो, जब वो 20,000 में बेच रहा है, बेच रहा मतलब एसपी, तो जो 20,000 है इसमें ही प्रॉफिट जुड़ा हुआ होगा। कितना प्रॉफिट? 25%। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, उस पर 25% का प्रॉफिट हो गया, यानी कि वो 125% हो गई। तो परसेंटेज में कोई चीज 125% हो गई, रुपए में कितनी हो गई? 20,000। तो 125% की वैल्यू है 20,000, क्योंकि ये एसपी है। भाई एसपी क्या होगा? सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी कितना होगा? अपने आप का कोई चीज 100% होती है, तो सीपी कितना होगा? 100 होगा, उसमें 25% का प्रॉफिट हो गया, तो 125% हुआ नहीं हुआ एसपी? तो 125% एसपी की वैल्यू 20,000। अब वो बोल रहा है कि अगर 40% के लाभ पर बेचें तो कितने रुपए में बिकेगा? तो पहले हमें सीपी पता होना चाहिए। तो सीपी कितना होगा इसका? सीपी 100% होता है, तो 20,000 अपॉन 125 इंटू 100, ये सीपी आ जाएगा। तो 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, 5 से कट जाएगा 5 चौकू 20 यानी कि 4,000, और 4 चौकू 16,000 उसका सीपी था। लेकिन इस तरह से हम जाएंगे तो लंबा चला जाएगा एक स्टेप, उसको मैं पीछे तोड़ दूंगा, अभी पहले सिखा देता हूं। तो इसका सीपी आया 16,000, और वो बोल रहा है कि अगर 40% प्रॉफिट पे बेचे तो कितने में बिकेगा?
एसपी निकालना हमें दूसरा, तो 16,000 की चीज, 16,000 अपने आप में 100% है। अगर उसको 40% का प्रॉफिट लेना है तो 140 में बेचना पड़ेगा अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 0 0 2 आ जाएंगे, 16 चौकू 64, 4 आ जाएगा, 6 हासिल, 16 कम 16 और 6 22, 22,400 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। क्लियर है? 22,400 में बेचना पड़ेगा अगर उसको 40% पे बेचना है तो। लेकिन एक स्टेप ये वाला हम कम कर सकते हैं, कैसे? 125 की वैल्यू कितनी है? 20,000। जब हमने देखा कि सीधे उसने क्या बोला है, 40% का प्रॉफिट लेना है, तो 20,000 अपॉन 125, 20,000 अपॉन 125 इंटू 100 क्या है? अगर हम ये वाला हमारे पास सीपी है, अगर मैं इसको ना काटूं तो ये वाला सीपी है। अगर इस पे 40% प्रॉफिट लेगा तो इंटू 140 अपॉन 100 हो जाएगा, तो उस 100 से ये 100 कट जाएगा, तो 100 को छोड़ दो, तो 20,000 अपॉन 125 इंटू 140 डायरेक्ट कर देते हैं, ये आ जाएगा उसका नया सीपी। सिंपल, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। ये वाली जो डबल कैलकुलेशन है ये नहीं करनी पड़ेगी। 20,000 अपॉन 125 इंटू 140, तो 25 पंजे 125 और 25 अट्ठे 200 यानी कि 800 और 5 से कट जाएगा इसको 16 पंजे 80, 160 गुणा 140, ये बना था ना 160 गुणा 140, सीधे बन गया। तो 160 गुणा 140, 16 चौकू 64, 4 आ जाएगा, 2 जीरो लग जाएंगे, 16 कम 16 और 6 22, तो 22,400 रुपए में उसको बेचेगा जब उसको 40% का प्रॉफिट होगा। तो ये इतना काम ना करके सीधे एक लाइन में शॉर्ट मार सकते हैं। अगर समझ आ गया हो तो मुझे बता देना। एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। वो साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपए हो? ध्यान रखना, अब जो पहली लाइन वहां पर शुरू में दी थी, अब यहां पर वो लास्ट में दे रहा है। वो बोल रहा है कि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 है, यानी कि लॉस के बाद 1200 है। तो अगर कोई भी चीज 100% होती है, सीपी 100% होगा, अगर उस पर 10% का लॉस हो गया तो 90% बचा। तो 90% की वैल्यू दे रखी उसने 1200 रुपए, तो या तो मैं 90% की वैल्यू रखूं 1200, फिर 100 की निकालूं और फिर बाद में उसका आंसर दूं। इतना ना करके मैं सीधे सीधे क्या करूंगा, यहां पर मैं 1200 अपॉन 90 कर दूंगा, तो 1200 अपॉन 90। अब उसे देना क्या है, एक साइकिल 10% हानि पर बेची। अगर वो साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% का लॉस होता, तो 19% का अगर लॉस करेगा, कोई चीज अगर 19% के लॉस पे जाएगी तो कितने में जाएगी, 81 रुपए में, यानी कि 81% में 81% में, तो इंटू 81 आ जाएगा। तो अगर मैं काटूं 9 नमे 81, 9 धाम 90, 0 से 0 और 12 नमे 108 और 0 लग जाएगा, 1080 रुपए। ध्यान दो, जो चीज 1200 रुपए में बिक रही है 10% के लॉस पर, अगर उसको 19% के लॉस में बेचना होता तो वो 1080 रुपए में बिकती। अगर शॉर्टकट समझ नहीं आया तो मुझे बता देना कमेंट करके कि एकदम से शॉर्ट में मारने में, एकदम से शॉर्ट में चलने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, फिर मैं आराम से पढ़ाऊंगा उसको। मोहन ने अपना प्लॉट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा। वो उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% का लाभ होता? 2 लाख में बेचा तो 20% का लॉस था, यानी कि ये जो 2 लाख थे ये 20% लॉस के साथ बेचे, यानी कि 80% उसको मिला। तो 2 लाख मिले रुपए में और परसेंटेज में मिले 80%, तो 2 लाख बटे 80। अगर वो 10% का लाभ कमाता तो कितने में बेचता? 110 में। भाई प्रॉफिट अगर करना है तो 100 के ऊपर जाना पड़ेगा, लॉस अगर करना तो 100 के नीचे आना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं काटूं 20 चौकू 80, 20 कम 20, तो 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20 और डबल 0 इंटू 110, तो 3 जीरो आ जाएंगे, 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22 और 5 27, 2,75,000 में उसको बेचना पड़ता। 2,75,000 में बेचना पड़ता उसको, और अगर वो 10% का प्रॉफिट कमाना था तो। ठीक है, सीधे सीधे सवाल है, डायरेक्ट आंसर डायरेक्ट लिखेंगे उसके, एक वैल्यू नीचे और एक ऊपर। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 में बेची। वो उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि होती? 35% के प्रॉफिट पर बेची है 15,000 में, तो इसका मतलब जो 15,000 है इसी में 35% का प्रॉफिट भी है। तो 15,000 15,000
अपॉन 135 प्रॉफिट के साथ है, उसे 10% का लॉस अगर होता तो कितने मिलते उसको? 90%। 15 सत्ते 105, 15 9 135 और 15 छंग 90। स्कोर काट लो, 3 3 9 और 3 दूनी 6, 3 से कट जाएगा 5000 बार और 5000 दूनी 10,000। तो 10,000 में उसको वो बेचनी पड़ती। जो चीज 15,000 में बेचकर उसको 35% प्रॉफिट हो रहा था, उसको अगर 10% प्रॉफिट कमाना है तो उसको 10,000 में बेचनी पड़ेगी। 15,000 से नीचे आ जाएगा, वो 10,000 में बेचनी पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद है पसंद मतलब समझ आ ही रहा होगा। जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी बेची जाए, बिल्कुल आसान टाइप है, हम इसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे। पहले तो मुझे बताना कि मैथ की क्लास लाइव ही ठीक है या उसको रिकॉर्डेड करके डाल दूं। मतलब मैथ को लाइव रखें या रिकॉर्डेड रखें, आप अपने कमेंट जरूर बताना। इस तरह समझ आ रहे हो तो ये भी बताना मुझे। तो ये वाला टाइप हम अगली क्लास में करेंगे, डिपेंड करेगा आपकी पसंद पर, क्या लाइव पढ़ना है या रिकॉर्डेड। तो आज के लिए इतने रखेंगे, उम्मीद है समझ आया होगा। फिर अगले सेशन में मिलेंगे इसी प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।